अजीज नाजरीन, बच्चादानी में रसोली की शिकायत आजकल हर दूसरी औरत को हो रही है। इस हवाले से माहिरीन के मुताबिक ये औरतों में बलूगत से लेकर मेनोपाज तक के दौर में किसी भी वक्त हो सकती है। अगरचे माहिरीन बच्चादानी में रसोली के बनने के हकीकी सबब को बताने में अब तक कामयाब नहीं हो सके, मगर उनका अंदाज़ा है कि जिसमें एस्ट्रोजन नामी हार्मोन की ज़्यादती के सबब बच्चादानी में रसोली बन सकती है। बच्चादानी में रसोली से क्या मुराद है? बच्चादानी में रसोली से मुराद बच्चादानी में बने वाली गोश्त की वो गोलियां हैं जो मुख्तलिफ साइज़ की हो सकती हैं। ये अक्सर ख़वातीन में बलूगत के अमल के बाद बनना शुरू हो जाती हैं, मगर ज़्यादातर ख़वातीन में ये रसोलियां वक्त के साथ खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं और उनको किसी किस्म के इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मगर 10 से 15% ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर ये रसोलियां बग़ैर इलाज के ख़त्म नहीं होती हैं और साइज़ में बढ़ने के सबब मुख्तलिफ़ किस्म की पेचीदगियों का सबब बन सकती है। बच्चादानी में रसोली की अलामात। बच्चादानी में रसोली की हर खातून में मुख्तलिफ अलामत ज़ाहिर हो सकती है। इसका बुनियादी सबब इस रसोली का साइज़ और नौयत हो सकती है, जिसके असरात जिस्म पर मुख्तलिफ अंदाज में ज़ाहिर हो सकते हैं। मगर कुछ ऐसी अलामात जिसका सामना तकरीबन हर खातून को रसोली की मौजूदगी के सबब करना पड़ सकता है, वो कुछ इस तरह से हो सकता है। माहवारी के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द का होना, माहवारी के दौरान शदीद दर्द और ऐंठन का होना, बार बार पेशाब की हाजत महसूस होना, माहवारी का ज़्यादा दिनों तक जारी रहना, पेट के निचले हिस्से का फूला हुआ होना। बच्चादानी में रसोली की तशख़ीस का तरीक़ा। आमतौर पर माहवारी में तकलीफ़ और हमल के न ठहर सकने की सूरत में माहिर अमराज़ निस्वा मुआयने के बाद इस बीमारी की तशख़ीस अलामात की बना पर कर सकती है, मगर हतमी फ़ैसले के लिए इसको कुछ मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत होती है जो कि इस तरह से हो सकते हैं। अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हाई फ्रीक्वेंसी आवाज़ की लहरों के ज़रिए बच्चादानी की तस्वीर स्क्रीन पर हासिल की जा सकती है, जिसको देखकर माहिर अमराज़ निस्वा रसोली की मौजूदगी और उसकी तादाद और साइज़ के बारे में फ़ैसला कर सकते हैं। इसके अलावा वजाना के रास्ते होने वाले अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चादानी की जाँच की जा सकती है। MRI। पेट के निचले हिस्से के MRI से भी बच्चादानी में रसोली की मौजूदगी की जांच की जा सकती है। MRI के जरिए पेट के तमाम हिस्सों की एक मुकम्मल तस्वीर हासिल हो सकती है, जिससे इन रसोलियों के हवाले से मुकम्मल तफसीलात सामने आ सकती है। सिस्ट और रसोली में फ़र्क। माहिरीन के मुताबिक तकरीबन एक जैसी अलामात के साथ सिस्ट और रसोली दो मुख्तलिफ तकालीफ हैं। सिस्ट दरहकीकत पानी की वो थैलियाँ होती हैं जो कि ख़वातीन की ओवर्स में मौजूद हो सकती है। उनके बनने और टूटने का अमल तेज़ी के साथ होता है और अक्सर ख़वातीन के अंदर माहवारी के आने के बाद ये सिस्ट खुद ब खुद ख़त्म भी हो जाती है या उनका साइज़ तब्दील भी हो सकता है। ताहम ये भी माहवारी में बेकायदगी, माहवारी के दौरान दर्द और हमल के न ठहरने का एक सबब हो सकता है, जबकि रसोली गोश्त से बनी गोली होती है जो कि बच्चादानी में मौजूद होती है और उसके साइज़ के बढ़ जाने की सूरत में बच्चादानी की शक्ल तब्दील हो सकती है और माँ बनने के अमल में दुश्वारी हो सकती है। बच्चादानी में रसोली का घरेलू इलाज। बच्चादानी में रसोली का इलाज इसके साइज़ और नौयत पर मुनहसर होती है, ताहम कुछ घरेलू टोटकों का इस्तेमाल इसके इलाज के हवाले से मुफीद साबित हो सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से हो सकती है। इकोपिंचर तरीक़ा इलाज। योगा, मसाज, दर्द की सूरत में टिकोर। ताहम अगर माहवारी के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो इस तरीक़ा इलाज से परहेज़ करना चाहिए। गोश्त और चिकनाई वाली ग़िज़ाओं से परहेज़। सब्जियों और मछली का इस्तेमाल मुफीद साबित हो सकता है। वज़न कम करना और ज़हनी दबाव से बचना भी रसोली को कम करने में मुआविन साबित हो सकता है। मेडिकल इलाज। इसके अलावा रसोली को कम करने के लिए डॉक्टर हार्मोन के निज़ाम को बेहतर करने वाली अद्वियात के इस्तेमाल से भी मदद लेते हैं। इस सूरत में अक्सर रसोली का साइज़ बढ़ने के बजाय कम होने लगता है। इसके अलावा माहवारी के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग और दर्द को कम करने वाली अद्वियात भी दी जाती हैं, ताहम उनके इस्तेमाल का रसोली पर कोई असर नहीं पड़ता है।
सर्जरी। अगर रसोली का साइज दवाओं से कम ना हो रहा हो और उसके साइज में मुस्तकिल इजाफा हो रहा हो जो कि बच्चादानी की शक्ल को भी खराब करने का बाइस बन रहा हो, तो इस सूरत में डॉक्टर दो किस्म की सर्जरी कर सकते हैं। एक लेप्रोस्कोपी, जिसमें लेजर के जरिए पेट में छोटे किट लगाकर रसोली को तोड़कर अलहदा कर दिया जाता है, लेकिन ये इसी सूरत में मुमकिन है जबकि रसोली का साइज छोटा हो। इस ऑपरेशन के बाद दोबारा से भी रसोली के बन जाने का इम्कान मौजूद होता है। इसकी दूसरी सूरत हिस्टेरेक्टोमी होती है, जिसमें रसोली के साइज के बड़े होने की सूरत में बच्चादानी के समेत रसोली को जिस्म से अलहदा कर दिया जाता है, मगर इस ऑपरेशन की सूरत में हमेशा के लिए औरत मां बनने की सलाहियत खो बैठती है। अक्सर घरानों में कम उम्र बच्चियों को गायनी की डॉक्टर के पास ले जाने को मयूब समझा जाता है, जिसकी वजह से शादी से पहले अलामात के बावजूद इस बीमारी की तशखीस नहीं हो सकती, जो कि शादी के बाद बड़ी पेचीदगियों की सूरत में सामने आती है। इस वजह से अगर आपकी बच्ची के अंदर इस हवाले से कोई भी अलामात मौजूद हों तो आपको हर सूरत माहिर अमराज निस्वा के पास जाकर रसोली का इलाज ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि इज़्दिवाजी ज़िंदगी में ढलने के बाद किसी भी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली तमाम नई वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया।